बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम SQLite डाटाबेस पे काम कर रहे थे। डाटाबेस हमने क्रिएट कर ली, उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लिए और उसके बाद रिकॉर्ड रिट्रीव करवा लिए। आज हम देखेंगे हम अगर डाटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम आते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे। तो इसका आपको आइडिया है, ये हमने एक DB कनेक्शन की फाइल बनाई हुई है और आपको मैंने ये बताया था कि DB कनेक्शन में इस फाइल में, जावा फाइल में हमने सारा डाटाबेस से रिलेटेड कोडिंग यहाँ पे करनी है, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स में भी एज यू नो, तो यहाँ पर ये जो DB कनेक्शन फाइल है इसमें देखें हमने इंसर्ट डाटा का फंक्शन यहाँ पे लिखा था, डाटाबेस क्रिएट हमने इसी फाइल में करवाई थी, ठीक है। और ये डाटा रिट्रीव करने के लिए फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा था। तो डेफिनेटली जब हमने डाटा को डिलीट करना है तो वो फंक्शन में हम DB कनेक्शन में ही लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखें कि डाटाबेस को डिलीट करने के लिए फर्ज करें मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ पब्लिक, और इसकी रिटर्न टाइप डेफिनेटली डिलीट हो जाएगा, तो वो ट्रू नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो बूलियन इसकी रिटर्न टाइप, नाम इसका मैं रख देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे हमें कोई ना कोई वैल्यू चाहिए जिसकी बेस पर हमने डाटा को डिलीट करना है। ये मैं आपको XML फाइल पे ले आता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं। यूजर नेम है, यूजर नेम है और पासवर्ड है, ठीक है। तो हम किसी नेम की बेस पर डाटा डिलीट कर सकते हैं, यूजर नेम की बेस पे डाटा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड पे तो कोई तुक बनता नहीं है, ठीक है जी। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि हम यूजर नेम की बेस पे, ये स्पेसिफिक यूजर नेम है, उसको हम डिलीट करना चाहेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, यहां पर इस डिलीट फंक्शन में हमें एक पैरामीटर चाहिए, उसको मैंने UN कह दिया, यूजर नेम कह दिया, ठीक है जी। अब इस फंक्शन में सबसे पहला काम आपको पता है हम क्या करते आए हैं, हमने एक डाटाबेस का, राइटेबल डाटाबेस का इंस्टेंस हमें चाहिए। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए SQLite डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे, OBJ, जो भी उसको नाम दे दे, मैंने उसके पर्पस से मिलता जुलता OBJ del इसका नाम दे दिया, ठीक है। इक्वल दिस क्या, ये वाली फाइल, करंट फाइल, DB कनेक्शन फाइल, दिस डॉट गेट राइटेबल डाटाबेस, ठीक है। तो ये मैंने एक OBJ del के नाम से एक राइटेबल डाटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है जी। कर्सर आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, कर्सर को हम यहां पर यूज कर लेते हैं ये चेक करने के लिए कि वो डाटा हमारा जिसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं वो डाटाबेस में, टेबल में है भी या नहीं। कर्सर, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट था OBJ del डॉट रॉ क्यूरी हमने पढ़ी थी। रॉ क्यूरी क्या करती है, रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए। इसमें हम क्यूरी लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम था हमारा, टेबल का नाम देख लें हम एक दफा कि टेबल हमने किस नाम से बनाया हुआ है। ये देखें टेबल का नाम है यूजर्स, ठीक है जी। और इसके जो डिफरेंट हमारे पास, मैं ये सारी स्टेटमेंट ही कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार अगर कुछ और भी देखना पड़े तो मैं वापस ना मुझे जाना पड़े। मैं कमेंट्स बना देता हूं इसको। तो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स, ठीक है जी। अब हमने सारे यूजर्स रिट्रीव नहीं करने, हमें खास यूजर चाहिए, खास रिकॉर्ड चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज लगानी पड़ेगी, वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी। वेयर इसका जो जिस पे हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, दैट फील्ड इज यू नेम, यूजर नेम, वेयर यू नेम इक्वल। अब यहां पर जो हमने ये स्ट्रिंग रिसीव करनी है मेन एक्टिविटी फाइल से, वो हमने स्ट्रिंग क्या रिसीव करनी है, वो यूजर नेम की स्ट्रिंग रिसीव करनी है। वो यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, कॉमा न्यू स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग कौन सी है,
UN। ठीक है जी। अब ये रिकॉर्ड रिट्रीव करेगा यूजर्स टेबल से, कौन से, जो यहां पे यूजर नेम, ये फंक्शन कॉल करते वक्त मेन एक्टिविटी से यूजर नेम प्रोवाइड किया गया होगा। ठीक है जी। अब हम चेक कर लेते हैं CUR कर्सर पे मैंने आपको फंक्शन बताया था गेट काउंट का। गेट काउंट क्या करता है, काउंट करता है इस कर्सर में कितने रिकॉर्ड्स आए हैं। तो मैं यहां पे कंडीशन लगा देता हूं, इफ कर्सर डॉट गेट काउंट इज इक्वल टू 1, अगर कोई रिकॉर्ड आए, या फिर 1 की बजाय आप कर सकते हैं ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्या होगा, 1 होगा या 1 से ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर तो ऐसा होता है तो फिर यहां पे हमने कोड लिखना है डिलीट करने का। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है, मतलब क्या है 0 है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पे, अगर वो 0 है फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम यहां पे करवा देंगे रिटर्न फॉल्स। गेट काउंट बेटा काउंट करता है कि कर्सर में कितने रिकॉर्ड्स रिट्रीव हुए हैं। जो ये मैंने क्यूरी लगाई है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यू नेम इक्वल दिस, जो जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा उस वक्त जो मैं यूजर नेम दूंगा उसके इक्वल अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो वो लेके आएगा। ठीक है, और अगर ये कोई रिकॉर्ड आता है फिर हमने क्या करना है, फिर हमने रिकॉर्ड को डेल करना है। ठीक है जी। तो मुझे एक बूलियन, चूंकि मैंने रिटर्न करवाना है ट्रू या फॉल्स, बूलियन मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं बूलियन बी, उसमें मैं ओबीजे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डेटाबेस का ओबीजे डेल डॉट फंक्शन में कॉल करूंगा डिलीट। अब डिलीट में मुझे 2 पैरामीटर्स देना होंगे। डिलीट में कितने पैरामीटर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं डिलीट में। पहला पैरामीटर क्या है जी, स्ट्रिंग टेबल, टेबल मेरा क्या है यूजर्स। दूसरा वेयर क्लॉज, 3 पैरामीटर। दूसरा वेयर क्लॉज, वेयर क्लॉज में क्या आना है, हमारी हमने किसके ऊपर कंडीशन लगाई है, यू नेम पर, यूजर नेम पर, यूजर नेम के ऊपर कंडीशन लगी है। ठीक है, हाँ, अगर हमने ये यहां पे कंडीशन ना लगाए फिर वो सारे टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट कर देगा। और न्यू स्ट्रिंग, अब जो जिस स्ट्रिंग के ऊपर ये कंडीशन लगी हुई है वो कौन सी है, UN। अच्छा, अब ये अगर तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ये जो हमारी क्यूरी है ये रिटर्न करेगा -1 या 1। ठीक है, कि कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए हैं। अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो फिर इसने 1 रिटर्न कर देना है। तो इसलिए वो मैंने इसको चूंकि रिसीव किया था बूलियन में, तो बूलियन इनकम्पैटिबल है, तो मैं इसको इंट में रिसीव करता हूं। अब यहां पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ इसका नाम मैं आई रख देता हूं, मैंने सिर्फ वो बूलियन के साथ बी रख दिया था। इफ आई इज इक्वल टू 1, अगर तो आई 1 के बराबर है, मतलब अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया है सक्सेसफुली, तो फिर रिटर्न होगा ट्रू। ठीक है जी। एल्स के केस में क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। अच्छा, अब ये हमने डीबी कनेक्शन में ये फंक्शन लिख लिया डेटाबेस में से रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। अब हमें क्या करना है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में इस फंक्शन को कॉल करना है। ये देखिए, मैंने अपने जो इंटरफेस पे मेरे बटन थे उसको मैंने डेल के नाम से रजिस्टर्ड किया हुआ है, डेल के नाम से। ठीक है, तो डेल बटन पे अब मुझे सेट ऑन क्लिक लिस्टर कॉल करना है। ठीक है जी। अब यहां पे मुझे उस फंक्शन को करना है कॉल, लेकिन फंक्शन कॉल करने से पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन कॉल करने से पहले मुझे जो हमारा इंटरफेस है, जो हमारा यूजर नेम वाला फील्ड है, उसकी वैल्यू गेट करनी है। तो जो मेरा एडिट टेक्स्ट था जिसमें यूजर नेम की वैल्यू आ रही है, उसका मैंने नाम रखा हुआ था यू नेम वैल। ये देखिए, यू नेम
रजिस्टर्ड जहां पे किया है, यू नेम, यू नेम के साथ, नाम के साथ मैंने इसका आईडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, यू नेम। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा यू नेम है यानी कि यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट का फंक्शन एक है जो कि उसका टेक्स्ट रिसीव करेगा, डॉट टू स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग में चेंज करूंगा, और ये सारा जो टेक्स्ट आएगा, जो स्ट्रिंग आएगी, इसको मैं किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में सेव कर लूंगा। ठीक है जी, इसका कोई मैं नाम दे देता हूं, स्ट्रिंग एस कर लें, जो भी इसका नाम आप देना चाहें। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने जो डीबी कनेक्शन मेरी फाइल है उसका जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है वो शुरू पे टॉप पे कहीं बनाया होगा, वो टॉप पे कहीं, ये देखें ओबीजे के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ डीबी कनेक्शन फाइल का। तो इस ऑब्जेक्ट पे मैंने, चूंकि डीबी कनेक्शन फाइल में, उस जावा फाइल में पड़ा हुआ है मेरा फंक्शन डिलीट का, तो मैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट से उस फंक्शन को कॉल करूंगा, obj डॉट डिलीट, और डिलीट में एक पैरामीटर मैंने पास करना है, वो क्या है, वो ये s है, ये स्ट्रिंग यूजर का नाम। ठीक है, और इस फंक्शन ने आपको पता है रिटर्न क्या करना है, बूलियन। ये देखें डिलीट क्या कर रहा है, रिटर्न बूलियन। तो डेफिनेटली मुझे बूलियन टाइप का एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं ये रिजल्ट रिसीव करूंगा, ट्रू या फॉल्स बूलियन में रिसीव होगा। अब बी में कुछ भी आ जाए, ट्रू आ जाए या फॉल्स आ जाए, ट्रू कब आएगा, अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो मैं इस पे कंडीशन लगा देता हूं, इफ बी इक्वल ट्रू, अगर ये ट्रू है मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, तो यहां पे एक मैं टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा सकता हूं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। इसमें पहला जो पैरामीटर है वो कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और दूसरा पैरामीटर मैसेज, मैं लिख देता हूं रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, और तीसरा पैरामीटर टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ठीक है जी, अगर तो बूलियन में ट्रू आया मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो चुका हुआ, तो फिर ये टोस्ट पे प्रिंट होगा सक्सेसफुली डिलीटेड। लेकिन अगर ये गया एल्स केस में, एल्स केस में कब जाएगा, जब फॉल्स आएगा, तो फिर क्या मैसेज प्रिंट होना है, मैं वही टोस्ट यहां पे प्रिंट करवा रहा हूं, मैं यहां पे इसमें मैसेज चेंज कर देता हूं, एरर देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसको फिर देखेंगे बाद में क्यों नहीं हुआ डिलीट, देख सकते हैं हम। इसको मैं अब रन करता हूं प्रोजेक्ट को, तो इसका हम देखते हैं फिर रिजल्ट। जी ये प्रोजेक्ट रन हो गया है, तो इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी डेटाबेस में रिकॉर्ड कौन कौन से मौजूद हैं और हम किसको डिलीट करना चाहते हैं। मैंने व्यू पे क्लिक किया, तो जो डेटाबेस में रिकॉर्ड होंगे वो मुझे व्यू हो जाएंगे। ये दो रिकॉर्ड पहले से मौजूद हैं, एक का आईडी है MAli1234, एक का यूजर नेम है MAli1234, दूसरे का यूजर नेम है उमर UMER123। ठीक है, तो सिनेरियो हमने क्या डेवलप किया है, यहां पर यूजर नेम में आप जिसको डिलीट करना चाह रहे हैं उसका यूजर नेम आप लिख देंगे। ठीक है, और इसमें ये देख लें कि अगर मैं केस चेंज करूंगा तो डिलीट नहीं होगा, ये केस को वेरीफाई करता है, एग्जैक्ट केस मैच करता है। मैंने भी UMER लोअर केस में लिखा है, UMER123। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूं, तो ये देखें एरर देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये देखें इसका जो एग्जैक्ट केस भी मैच करता है। मैं इसको डिलीट पे क्लिक करता हूं तो ये एरर दे देगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। जब तक इसका एग्जैक्ट केस मैच नहीं होगा तब तक ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेगा। यू कैपिटल था, मैंने यू कैपिटल के साथ उमर 123 लिखा, अब मैं डिलीट करता हूं तो ये रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। अगर आप इसको व्यू पे क्लिक करें तो पहले दो रिकॉर्ड्स थे, अब ये सिर्फ एक रिकॉर्ड है। कोई आप नया रिकॉर्ड और एंटर कर सकते हैं, आसिफ, और इसका यूजर नेम आप लिख लें AA12 और पासवर्ड
इंसर्ट कर दें, पासवर्ड पे वो एडिट टेक्स्ट लगा हुआ है, पासवर्ड फील्ड लगानी थी, इंसर्ट किया तो ये रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली एंटर्ड। तो अब ये आज तक रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं, रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं डिलीट। पीछे एक हमारा फंक्शन रह गया, दैट इज अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड।